हो गया। आज मैथ में क्या पढ़ोगे आप सब? ज्योमेट्री पढ़ोगे, है ना? क्या पढ़ोगे? ज्योमेट्री, ज्यामितीय। ज्यामितीय में क्या पढ़ते हैं सर? क्या हमने बताया? जो भी स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, जो भी आकार दिख रहा है, शेप दिख रहा है ना, ये घर दिख रहा है, मेज बना हुआ आपका, ये दरवाजा, खिड़की, जो भी कुछ बना हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं हम? चीजों को क्या कर रहे हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में माप रहे हैं, उसके बाद उसको कट करके बिल्डिंग करके एक शेप दे रहे हैं। तो जो भी अलग अलग शेप हमको दिखता है वो सब क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से नीचे बना हुआ है, एक एंगल पे बना होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योमेट्री के अंदर, ज्यामितीय के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब ज्योमेट्री में जो जो पॉइंट मेन है उसको हम आपको बता रहे हैं एक एक करके, और आप सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सबसे पहले पॉइंट अगर हम बात करें, बिंदु की बात करें, किसकी बात करें? बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट आप देख रहे हो ना, पॉइंट बना हुआ है, बिंदु बना हुआ है, ठीक है? अगर बिंदु की बात करें तो वो कैसा हो सकता है? तो देखो, बिंदु बहुत छोटे से छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी ना तो कोई लंबाई होगी बेटा, क्या होगी? ना तो कोई लंबाई होगी और ना कोई चौड़ाई होगी और ना ही कोई ऊंचाई होगी, ठीक है? वो छोटा सा छोटा पॉइंट होगा, ठीक है? उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। क्या बिंदु की कोई ऊंचाई होगी? नहीं, चौड़ाई नहीं। और दूसरी बात करें रेखा की, तो रेखा में क्या है? जो रेखा हमारी होती है, उस रेखा को हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है जो रेखा है उसमें कोई भी क्या नहीं होता? एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्या नहीं होता? एंडिंग पॉइंट। मतलब एक तरफ इधर भी बढ़ा सकते हैं तो रेखा को दूसरी तरफ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? पॉइंट बताया, रेखा बताया। अब तीसरा देखो, किरण। क्या देखो, किरण की जब बात करेंगे तो क्या होगा? किरण के लिए जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे समझो किरण को, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वो कहाँ तक आती हैं? सामने से पृथ्वी तक आती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो किरण है वो एक तरफ बहुत दूर तक चली जा सकती है, ठीक है? बट जहाँ से निकल रही है अब उसके अंदर पीछे थोड़ा जा सकती है, नहीं बिल्कुल जहाँ से मान लो टॉर्च हमने जलाया तो जिस तरफ जलाया उसी तरफ तो जाएगी रोशनी, कि पीछे की तरफ भी चली जाएगी रोशनी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो किरण होती है वो केवल एक तरफ आगे बढ़ सकती है और दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है? एक एंडिंग पॉइंट है। समझेगा? तो रेखा और किरण में अंतर क्या है? जो रेखा है वो दोनों तरफ बिल्कुल क्या जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं। और जो किरण है उसे कितनी तरफ बढ़ाया जा सकता है? एक तरफ। क्यों? क्योंकि उसका एक एंडिंग पॉइंट है। अब देखो, हमारे पास कोई डंडा है बड़ा सा, या एक चाक लिए थे, है ना, वो है, या मान के चलो आप सब छोटा बड़ा डंडा लेकर खेलते रहते हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं नहीं, तो उसमें उसको हमको क्या करना? उसको किसी ने कहा कि इसको टुकड़े कर दो। क्या कर दो? टुकड़े कर दो। तो जो चीज आप पहले से लिए हैं, जिसको आप तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद वो सब तो बिल्कुल उतनी ही बड़ी रहेगी ना जितना बड़ा आपने टुकड़ा किया है, ये और बड़ी हो सकती है? वो नहीं हो सकता। आप मान के चलो ये पेंसिल थी बेटा, पेंसिल ये पेंसिल है। अब किसी आपके है ना दोस्त को पेंसिल नहीं है आज उसके पास, तो या तो आपके पास दो है तो दे देंगे, अब दो भी नहीं है तो आप दोस्त का कहना भी आप मानते हैं, दोस्त को है, आप अपने दोस्त को क्या करते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, क्या करेंगे? कहेंगे चलो हम क्या करते हैं, आपकी इस पेंसिल को यहाँ से काट करके या टुकड़ा करके एक आपको दे देते हैं, एक अपने पास रखेंगे। अब आपने जितना बड़ा टुकड़ा करके उनको दिया, क्या वो टुकड़ा उनके पास जाके बड़ा पेंसिल बन जाएगा? नहीं। क्या उसको खींच के बढ़ा सकते हैं? नहीं। जितना बड़ा टुकड़ा हमने किया वो उतना बड़ा टुकड़ा हमारे पास रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेखा खंड है उसके दोनों सिरों पर क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है। अब उसके आगे उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा टुकड़ा हमने तोड़ा है वो उतना बड़ा ही रहेगा। आया समझ में? अब आप लास्ट इधर देखो है कि जो वक्र रेखा है वो कैसी है? बिल्कुल देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्या ये सीधी रेखा है? नहीं है ना? तो वक्र रेखा का भी काम आता है। आपने कई ड्राइंग बनाया होगा जिसमें इस तरह की रेखा का इस्तेमाल किया होगा।
या हमारे देखो स्कूल के सामने जो मेन है ना गेट के सामने ये देखो कर्व लाइन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है ना, ठीक है। अब आगे देखिए आप, ये सारा समझ गए। पॉइंट में क्या नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगा, छोटा सा छोटा बिंदु हो सकता है, ठीक है। और रेखा को हमने क्या बताया कि क्या हो सकता है, दोनों तरफ इसको हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है उसके पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, और जो किरण है उसको एक तरफ बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक एंडिंग पॉइंट है। उसके बाद लाइन सेगमेंट की बात करें या रेखाखंड की बात करें, तो हमने कहा कि कोई भी एक लेंथ लंबाई का कोई भी वस्तु हमारे पास है, हमने उसको टुकड़े में कर दिया, तो जो टुकड़ा उससे हमको मिला वो टुकड़ा सेम उतने पे ही रहेगा। अब वो टुकड़ा तोड़ते ही बड़ा नहीं हो जाएगा, कोई जादू नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है, कि ओम भूर भूर कर दिए और वो टुकड़ा फिर बड़ा हो गया जैसे पिक्चर में देखा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेखाखंड है उसके दोनों तरफ क्या है, कॉर्नर पे है नहीं, किनारे पे क्या होगा, एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट का मतलब उसके आगे वो नहीं बढ़ सकता, ठीक है। आप उसके बाद कर्व लाइन बताया हमने, है ना। अब और एक देखिए, पैरेलल लाइन की बात करेंगे, तो पैरेलल लाइन में हम क्या देखेंगे कि दो रेखा रहेगी हमारी। पैरेलल लाइन में हम क्या देखेंगे कि दो रेखा रहेगी हमारी, वो एक जगह से चलना शुरू करेगी दोनों साथ में, तो बिल्कुल देखो हटेगी नहीं, सेम डिस्टेंस पे, है ना। जो इनके बीच की दूरी होगी रेखा के बीच में, ये दूरी जो होगी वो कितना भी आगे बढ़ती जाएंगी, दूरी क्या होगी, सेम समान होगी। अगर यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे दोनों चली थी, तो आगे कितनी भी दूरी पे चले जाएंगी वो कितना ही दूरी रहेगा उसके बीच में, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक लास्ट देखो, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब तिरछी लाइन, तो कोई समांतर रेखा है और एक कोई भी, है ना, तिरछी लाइन दोनों को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, काट रही है। सबको समझ में आया? एक बार आप अपने नोटबुक से नोट कर लीजिए और ध्यान से एक बार उसको देखिए और उस पिक्चर को देखिए जो बना हुआ है वहां पे, ठीक है। और फिर इसके बारे में कल क्वेश्चन कुछ आपसे पूछेंगे, तो नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में फिर से बताएंगे एक बार, ओके।